अमन ना हो, अगर मुखासमत हो दो ममालिक में, जंग की सूरत हाल हो या बीच बीच में शेलिंग भी हो तो नुकसान हमारा ही होता है। लेकिन अब जंग आजमा के, दोबारा जंग आजमा के जब ये अमन पे आए हैं तो आशा यही रहेगी कि विजडम विल प्रिवेल एंड वी विल सी ए सिपल ऑफ पीस एट लीस्ट। एक तो हम डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं चलाते, दूसरी बात है कि जो मुल्क को कांग्रेस ने दिया है वो कोई और लीडर दे ही नहीं पाया, चाहे नॉन अलाइनमेंट थी, चाहे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, चाहे डिप्लोमेटिक इमेज था, चाहे कंट्री को एक पावरफुल कंट्री बनाने का मुद्दा था। इसकी सब बुनियादें या दुश्मनों से निपटने का मामला था, ये कांग्रेस ही कर पाई है और कोई सरकार नहीं कर पाई। इंदिरा गांधी ने अपनी ज़िंदगी दे दी मुल्क की सालमियत के लिए, उसके बेटे राजीव गांधी ने अपनी ज़िंदगी दे दी मुल्क की सालमियत के लिए। यही एक पार्टी है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के एक विधायक मौजूद है, बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, निज़ामुद्दीन इनका नाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं आप सीज़ फायर जो हुआ था और बार बार? बहुत अच्छी बात है, हम बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं एक्चुअली। हमारा एक कंसर्न रहता है कि अमन ना हो, अगर मुखासमत हो दो ममालिक में, जंग की सूरत हाल हो या बीच बीच में शेलिंग भी हो तो नुकसान हमारा ही होता है। चूँकि ये एक मुल्की मामला है इसलिए कभी कभी नुकसान बर्दाश्त भी करना पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन हमारी दोनों सरकारों से यही अपील रहेगी कि अब आपने थोड़ा जंग भी की और अमन की तरफ भी आ गए, अब एक मुस्तहकम क़याम अमन के लिए कोशिशें ये सब कॉन्टिनेंट में, इस पूरे रीजन में सबों की आशा है। और अब बहुत कुछ हुआ है अब तक दो ममालिक के दरमियान, टेररिज्म के हवाले से बहुत ही ज़्यादा होता आया है और उसके जो लार्जेस्ट सफ़र रहे हैं कौमी सतह पे तो नुकसान है ही, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अवाम मजमूई तौर और बॉर्डर एरियाज़ के रहने वाले ख़ास तौर इस परेशानी से जूझते आए हैं। जानें ज़ाया होती हैं, मकान तहस नहस होते हैं, बच्चे शहीद होते हैं और जो बिगाड़ होता है, माशरा बिगड़ता है, इक्तिसादियात बिगड़ती है, एजुकेशन मुतासर होती है, डेवलपमेंट मुतासर होती है, आगे जाने का कदम मुमकिन नहीं होता है, पीछे ही चले जाते हैं हम। तो इस हवाले से इस तनाजुर में जब बात हो और जो जिस तरह के मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे या सिक्योरिटी लेवल पे बहुत ही इंट्रैक्टेबल मसाइल हैं, हल ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब जंग आजमा के, दोबारा जंग आजमा के जब ये अमन पे आए हैं तो आशा यही रहेगी कि विजडम विल प्रिवेल एंड वी विल सी ए सिपल ऑफ पीस एट लीस्ट। बिल्कुल सर, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के उन इलाकों की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, उड़ी में जो करना सेक्टर पे वो सारे इलाके ज़्यादातर प्रभावित हो गए, तो इस बार जो है विधानसभा सत्र कश्मीर घाटी में होने वाला है, तो क्या कुछ यहाँ की ओर से रहेगा सर? वो तो देखिए सरकारी सतह पे फैसले होते हैं, लेकिन एज ए लेजिस्लेटर या एज ए कॉमन मैन रेजिडेंट कांग्रेस की ओर से क्या कुछ डिमांड रहेगी सर? कांग्रेस पार्टी तो बहुत से मसाइल उठाएगी। अभी वक्त नहीं है, लेकिन मसाइल बहुत आने हैं और मुल्क के मुफाद में आने, ऐसा कोई बात नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं होगी, मुल्क के मफाद में बातें होंगी और होंगी ज़रूर। यहाँ पे अभी जो है राहुल गांधी बिहार की विज़िट की तरफ कर रहे हैं सर, बिहार में जा रहे हैं सर संबोधित करने एक रैली को, लेकिन वहाँ से हमारे पास खबरें आ गई कि 17 जो लीडर्स है वो बीजेपी ज्वाइन कर गई सर। देखिए वो आना जाना है ही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आवाम का रुझान देखना होता है, अफराद आते जाते हैं। आवाम का परसेप्शन जो इस वक्त है वो कांग्रेस के हक़ में फॉर 2-3 रीज़न्स। एक तो हम डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं चलाते, दूसरी बात है कि जो मुल्क को कांग्रेस ने दिया है वो कोई और लीडर दे ही नहीं पाया, चाहे नॉन अलाइनमेंट थी, चाहे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, चाहे डिप्लोमेटिक इमेज था, चाहे कंट्री को एक पावरफुल कंट्री बनाने का मुद्दा था। इसकी सब बुनियादें या दुश्मनों से निपटने का मामला था, ये कांग्रेस ही कर पाई है और कोई सरकार नहीं कर पाई।
उन्होंने तो एक इंतशार की सी ही सूरत इख्तियार की है। आज जब मुल्की मामला था तो इन बातों को हम ज़ोर नहीं देते हैं, लेकिन कल को जब अमन होगा, इस्तेहकाम होगा, तो ये बातें आएंगी और कांग्रेस अपना रोल निभा गया क्योंकि आपके विधायक सर वहाँ पे एक सीनियर लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के, कि उन्होंने कहा है कि आज इंदिरा गांधी की ज़रूरत थी। वो मैंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूट किया है। इतना ही नहीं कि उन्होंने एक विजन दे दिया, एक एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी दे दी, कंट्री को पावरफुल बनाने में अपना योगदान दिया, अपनी ज़िंदगियां भी दी। इंदिरा गांधी ने अपनी ज़िंदगी दे दी मुल्क की सालमियत के लिए, उसके बेटे राजीव गांधी ने अपनी ज़िंदगी दे दी मुल्क की सालमियत के लिए। यही एक पार्टी है जिसकी एक मुस्तहकम और देरपा आइडियोलॉजी है, सस्टेनेबल आइडियोलॉजी है। इस मुल्क को, इसकी इमेज को और इसके इख्तियारात को, पावर को, प्रोवेस को जो बढ़ा पाई है, जो बढ़ा पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि कांग्रेस के एक सीनियर विधायक बांडीपुरा के MLA निज़ामुद्दीन भट्ट साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। फिलहाल DB लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफीक।